Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fazan Shah and I welcome you all to my channel. So in this new series, we are going to learn about engineering mechanics lab. We're going to perform some experiments related to engineering mechanics lab. We actually have done one experiment when we were in university before COVID-19. So we will resume from there. We will now do experiment number 2 from your manual. Manual is with you guys. Still, I will share it with you via LMS so you can download it from there. So let us start the experiment. So it is our experiment number 2 and the objective is to determine the reaction of an overhanging beam subjected to 3 different loads. So firstly we will recall what is beam, what are types of supports that are in the beams. So let us recall those concepts. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बीम क्या होती है, ठीक है। और बीम हमें पता है कि एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है और that primarily resists loads applied directly to beam axis, और जो बीम के एक्सेस के लेटर में यानी कि उसके परपेंडिकुलर में जो आप लोग उसको लोड लगाते हैं, इट बेसिकली रेजिस्ट, ठीक है। बीम जो हमारे पास होता है, बीम की डेली लाइफ एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारी हैं, डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं, आगे भी थोड़ी सी रिवाइज करा देंगे आपको। इट्स मोड ऑफ डिफ्लेक्शन इज प्राइमरीली बाय बेंडिंग, ठीक है। बीम बेसिकली बेंड करती है और बेंड करती है अपने नॉर्मली अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, जो उसका ग्रेविटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पॉइंट है उससे वो बेंड करती है। द लोड्स अप्लाइड टू द बीम रिजल्ट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस एट द बीम सपोर्ट पॉइंट्स, ठीक है। बीम के जो दोनों एंड पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो सपोर्ट लगी हुई है, जो स्पोर्ट्स उनके ऊपर लगी होती है, जब हम वो स्पोर्ट्स रिमूव करते हैं तो बेसिकली उन स्पोर्ट्स को रिमूव करने के बाद वहां उनके कोई रिएक्शंस हम शो करते हैं, ठीक है। तो उन रिएक्शंस के अगेंस्ट जब वो लोड अप्लाई होते हैं तो बीम डिफ्लेक्ट भी कर सकता है आपको। The total effect of all forces acting on the beam is to produce shear forces and bending moments within the beam that in turn include internal stresses, strains and deflections of the beam, ठीक है। अब जब बीम अपने पॉइंट के अलोंग डिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो हम उसका जो डिफ्लेक्शन है उसको हम बेंडिंग मोमेंट को भी डिस्कस करते हैं, जो बीम के डिफ्लेक्शन की वजह से पैदा हुआ है, ठीक है। और उस मोमेंट जो बेंडिंग मोमेंट है उसके अंदर बहुत सारे स्ट्रेसेस इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्ट्रेन्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं, पर वो हमारे कोर्स का स्कोप से बाहर है। बीम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय देयर मैनर ऑफ सपोर्ट्स, प्रोफाइल, शेप ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ एंड देयर मटेरियल, ठीक है। जो बीम की बेसिकली टाइप्स हैं हमारे पास 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। सबसे पहले कि उनके अंदर सपोर्ट कैसी, प्रोफाइल क्या है, लेंथ क्या है और उनका मटेरियल क्या है बीम का। तो ये हमारे पास 4 मुख्तलिफ मैनर्स की बीम्स के टाइप्स हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं कि टाइप ऑफ सपोर्ट्स बीम्स की कौन सी होती है हमारे पास। तो बेसिकली हमारे पास 4 किस्म की सपोर्ट्स हैं, ठीक। फिक्स सपोर्ट है, रोलर सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, ठीक है, और सिंपली सपोर्टेड है। तो ये वाली जो हमारे पास फिगर है, ये वाली, ये बेसिकली हमारे पास सिंपली सपोर्टेड है। सिंपली सपोर्टेड का मतलब ये है कि ये दोनों एंड से बराबर सपोर्टेड है, इस एंड पे भी लोड लगा हुआ है और इस एंड पे भी लोड लगा हुआ है। ये वाली जो आपके पास सपोर्ट है, दिस इज बेसिकली रोलर सपोर्ट, ठीक है। ये आपके पास एक एंड से फिक्स सपोर्ट है, ठीक है, जिसको हम ये एक फिक्स सपोर्ट है आपके पास एक एंड से और दूसरा एंड इसके अंदर फ्री होता है। ये जो डोर्स के अंदर नॉर्मली आपके पास लगा होता है ये वाला, ये आपके पास हिंज सपोर्ट होता है। हिंज सपोर्ट बेसिकली क्या करता है कि आपके जो बीम है या जो भी आपका मटेरियल जो सपोर्ट के साथ लगा हुआ है उसको वो एक पॉइंट के अगेंस्ट रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये 4 किस्म के सपोर्ट्स हैं बेसिकली हमारे पास। इन सपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हुए हमारे पास बीम्स की टाइप है, ठीक है। तो फिक्स बीम है, कैंटिलीवर बीम है, बीम विद वन एंड हिंज्ड एंड अदर एंड रोलर, सिंपली सपोर्टेड बीम है, ओवरहैंगिंग बीम और कंटिन्यूअस बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम का एक्सपेरिमेंट आप लोग लास्ट टाइम कर चुके हैं, इस टाइम हम लोग ओवरहैंगिंग बीम का एक्सपेरिमेंट करने में इंटरेस्टेड है, तो उसको डिस्कस करते हैं कि ओवरहैंगिंग बीम क्या होता है। तो ओवरहैंगिंग बीम बेसिकली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम एंड अ कैंटिलीवर बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम हमारे पास दोनों एंड से ऐसी बीम जो दोनों एंड से सपोर्टेड हो वो सिंपली सपोर्टेड होती है, और ऐसी कोई भी बीम जिसका एक एंड फ्री हो और एक एंड फिक्स्ड हो वो आपके पास कैंटिलीवर बीम होती है। तो ये जो ओवरहैंगिंग बीम है ये बेसिकली इट इज इन बिटवीन सिंपली सपोर्टेड बीम एंड
ओवरहैंगिंग बीम, वन और बोथ एंड ऑफ एंड ओवरहैंग ऑफ दिस बीम। ओवरहैंग का मतलब ये है कि सपोर्ट से बाहर निकले होते हैं इसके पार्ट्स, ठीक है। इस तरह अगर मैं आपको अभी रफ अगर बना के दिखाऊं, इस तरह करके ये जो मेरे एंड पॉइंट्स हैं ये दोनों, ये बाहर होंगे मेरे सपोर्ट से। दिस टाइम ऑफ बीम हैज अ हेरिटेज प्रॉपर्टीज ऑफ कैंटिलीवर एंड सिंपली सपोर्टेड बीम। तो इस तरह की बीम के अंदर दोनों किस्म की सपोर्ट्स प्रॉपर्टीज होती है, कैंटिलीवर बीम की भी और सिंपली सपोर्टेड बीम की भी। तो ये आपके पास एक ओवरहैंगिंग बीम है। अब इसके अंदर क्या है कि ये आप देखें कि एक एंड से तो ये सिंपली सपोर्टेड है, इस एंड से ये एंड आपका एक्सटेंड कर रहा है अपनी सपोर्ट से बाहर। तो इतना हिस्से तक तो अगर आप कंसिडरेशन रखें तो ये बीम आपका सिंपली सपोर्टेड है, और इतना हिस्सा आपका बीम का ओवरहैंगिंग पोर्शन है, ठीक है। तो आपका जो पोर्शन सपोर्ट से बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ बीम का, उसको आप कहते हैं ओवरहैंग पोर्शन। ओवरहैंगिंग बीम की कुछ आपके पास और एग्जांपल्स हैं कि जिस तरह आप लोगों के पास स्विमिंग पूल्स के अंदर बना होता है जिसके ऊपर जंप करके स्विमर जो है वो पूल के अंदर जंप लगाता है, तो ये भी ओवरहैंगिंग बीम की आपके पास एग्जांपल होती है। इस तरह ये कंस्ट्रक्शन के अंदर भी अक्सर मुख्तलिफ साइड्स के ऊपर ओवरहैंगिंग बीम की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब सपोर्ट जरूरी नहीं है कि दोनों एंड पे फिक्स हो, एक एंड पे फिक्स और एक पे रोलर भी हो सकती है, ठीक है। पिन जॉइंट भी हो सकता है, हिंज जॉइंट भी हो सकता है, कोई भी सपोर्ट हो सकती है, ठीक है। तो जो हमारा एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो बेसिकली ये है कि टू डिटरमिन द रिएक्शन ऑफ एन ओवरहैंगिंग बीम सब्जेक्ट टू 3 लोड्स, ठीक है। हमें 3 मुख्तलिफ किस्म के लोड्स लगाने हैं ओवरहैंगिंग बीम के ऊपर। तो ऑपरेटर्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके लिए वो बीम रिएक्शन ऑपरेटर्स है। स्पिरिट लेवल एक यूज करेंगे लेवल चेक करने के लिए कि बीम आपका सीधा भी है कि नहीं। हैंगर्स होंगे हमारे पास जिनके ऊपर वेट डालेंगे, वेट्स होंगे, मेजरिंग टेप होगा और स्प्रिंग बैलेंस होंगे हमारे पास। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, कुछ इस तरह आपने सेटअप करना है, ठीक है। ये पॉइंट ए पे सपोर्ट है और एक पॉइंट बी पे सपोर्ट है, ठीक है। ये W3, W2, W1 ये आपके 3 लोड्स लगे हुए हैं। सपोर्ट से इनकी लेंथ आपने निकाली हुई है L1, L2 और L3, और टोटल लेंथ आपकी एक सपोर्ट से दूसरे सपोर्ट तक L है बेसिकली। तो जो रिएक्शन आपके लग रहे हैं वो RA लग रहा है और RB लग रहा है। अब सिंपल सा इसका प्रोसीजर है कि सबसे पहले आपने अपने बीम के दोनों एंड्स को ओवरहैंग करना है बीम की, ठीक है। आपने अपनी लेंथ नोट करनी है कि कितनी आपने ओवरहैंग की है, जितनी आपकी लेंथ ऑफ बीम की आ रही है, ठीक है। द एंड पोजीशन ऑफ द बीम वेयर स्प्रिंग बैलेंसेस आर अटैच्ड आर नेम्ड एज ए एंड बी, वो जिस तरह हम लोगों ने सिंपली सपोर्टेड में किया था। आपने आर ए निकालना है और आर बी निकालना है, जो रिएक्शंस है अगर जब उनके ऊपर लोड नहीं लगा हुआ, ठीक है। जो वैल्यू आएगी आपने उसको 9.8 के साथ मल्टीप्लाई कर देना। नाउ लोड्स अप्लाई, आपने 3 मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लोड अप्लाई करने हैं, ठीक है। W1, W2, W3, और डिस्टेंसेस आपने ए से मेजर करने हैं, जो पॉइंट ए है आपका उससे मेजर करना है आप लोगों ने, ठीक है। अब जब आपने लोड लगा लिए फिर आपने रिएक्शंस निकालने हैं, आर ए और आर बी के अगेंस्ट क्या रिएक्शन आ रहे हैं आपके पास। इसी तरह वेट को आप बढ़ाते जाएं और अपने रिएक्शंस का नोट करते जाएं जो वैल्यू आ रही है, ठीक है। और इसी तरह जब आप लोग वेट्स उतारना शुरू करें तो अनलोडिंग कंडीशन में भी अपने वेट जो आपका रिएक्शन है उसको नोट करते जाएं, और एंड में आपके पास जो थ्योरेटिकल वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी उसकी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज करते हुए और इक्विलिब्रियम की कंडीशंस को यूज करते हुए, और जो आपका फिर एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट आएगा आपको उसको कंपेयर भी करना है। तो ये आप लोगों का बेसिकली टेबल है। W1, W2, W3 आप लोगों की बेसिकली ये यहाँ पे आप लोगों का वेट आ जाएगा। L1, L2, L3 आपका पॉइंट ए के साथ जितना डिस्टेंस है वो आ जाएगा। L आपकी जो टोटल डिस्टेंस है वो आ जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद आप लोगों ने जो एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में लोडिंग निकालनी है आपने वो निकाल ली, ठीक है। जब आप लोड अप्लाई कर रहे हैं रिएक्शन क्या आ रहा है वो निकालना है, और जब आपने वो लोड अनअप्लाई किया वापस निकाला तो फिर क्या रीडिंग आ रही थी वो निकालना। ये एक्सपेरिमेंटल रिएक्शन आप लोगों के पास क्या आ रहा है, RA1 प्लस RA2 का एवरेज लेके आपने लिखना है, ठीक है। और पॉइंट बी के ऊपर जो आ रहे हैं वो RB1 और RB2 को लेके लिखना है, इधर वो आ जाएगा। और यूं आपने थ्योरेटिकल रिएक्शंस भी निकालने हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को यूज करते हुए, इक्विलिब्रियम की कंडीशन को यूज करते हुए, फोर्स के लिए। अब इस एक्सपेरिमेंट की जो वीडियो है उसके लिए मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा इंजीनियर वकास ताहिर साहब को, उन्होंने बनाया है। तो अब आप वो वीडियो देखेंगे एक्सपेरिमेंट की, और जब वो आप वीडियो देख चुकेंगे उसके बाद लास्ट स्लाइड के अंदर हम लोग आपको इसकी रीडिंग्स भी दिखाएंगे जो है आपके ओवरहैंगिंग बीम की।
तो जो थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल तक रीडिंग्स तो यहाँ पे आपके पास होंगी, जो थ्योरेटिकल रिएक्शंस हैं वो आपको डेफिनेटली निकालने पड़ेंगे, आप वो खुद निकालेंगे इस सारे डाटा को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। This is our second lab session. Objective of this lab session is to determine the reaction of overhanging beam subjected to 3 loads. Apparatus is beam reaction apparatus, spirit level, hangers, weights, measuring tape, spring balances. This is our apparatus, beam reaction apparatus. These are hangers attached to the beam, and these are weights of 2 Newton, and this is spirit level to level the beam at horizontal position to get exact results. And this is measuring tape to measure the distance of hangers from a reference point which is A in our case. ठीक है. First of all, we will know what is overhanging beam. The beam in which the beam which is extended at one side or both sides from supports is called overhanging beam. तो जैसे इस आप फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास जो सपोर्ट ए और सपोर्ट बी दोनों साइडों पे जो बीम है एक्सटेंडेड है, ए से भी बाहर की तरफ एक्सटेंडेड है और बी से भी थोड़ा एक्सटेंडेड है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओवरहैंगिंग बीम हो जाएगा। तो इसका प्रोसीजर भी लास्ट एक्सपेरिमेंट की तरह जिसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम की तरफ किया था, ये हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और ये दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है। ये हमें जो एक्चुअल वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू रिएक्शन की है वो दे रहा है, ठीक है। और अब हमने करना क्या है कि हम हमारी मैथमेटिकल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू वो फाइंड करेंगे, ठीक है। और ये हमारे वेट्स हैं 2 न्यूटन के, और ये स्पिरिट लेवल है इसको लेवल करने के लिए, ठीक है। चलिए, अब हमने क्या किया है कि जिस तरह हमारे ऑब्जेक्टिव में है कि हमारे 3 लोड्स हैं, ठीक है, तो हमने 3 हैंगर जो हैं एक रैंडमली किसी भी पॉइंट के ऊपर अटैच कर दिए हैं, क्योंकि इसमें स्लॉट्स गिवन हैं और किसी भी लोकेशन के ऊपर आप हैंगर अटैच कर सकते हैं। अब और हैंगर का वेट हमारे पास 1 न्यूटन है, ये भी इसमें इंक्लूडेड होगा, जिसकी वजह से, लेकिन हैंगर सिर्फ अटैच है, अभी हमने कोई वेट नहीं लगाया, लेकिन फिर भी हमारे पास डिफ्लेक्शन ये शो कर रहा है रिएक्शन में, स्प्रिंग बैलेंस। इसी तरह ए साइड पे भी ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। अब इस तरह हम क्या करेंगे, अब इसमें ग्रेजुअली हम लोड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 1 न्यूटन का लोड हम अप्लाई कर रहे हैं तीनों हैंगर्स के ऊपर, या 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं। जिस तरह आप इस फिगर में देख रहे हैं कि हमारे पास W1 लोड है, W2 लोड है और W3 लोड है, ठीक है। और इसमें हम क्या करें कि अब ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, इसका ये वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे, इसका जो वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे, और हम इसको कैलकुलेट भी करते जाएंगे कि टोटल हमारे पास वैल्यू कितनी है और हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बी साइड पे भी ये डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे जैसे हम वेट इंक्रीज़ करते जाएंगे, ठीक है, तो ये भी इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। अब इसमें अब हम क्या करेंगे कि हमारी जो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है, जो हमने फाइंड करना है कि हम तो पहले जिस तरह मैंने कहा है कि लोड जैसे भी हम अप्लाई करते जाएंगे और उसको कैलकुलेट करते जाएंगे। फर्स्ट रीडिंग में जिस तरह हमारा अगर से हम सिर्फ हैंगर के लेते हैं तो 1 न्यूटन हो जाएगा, उसके बाद हमने 1 न्यूटन और ऐड किया है, फिर 2 न्यूटन ऐड किया, इसी तरह हम मुख्तलिफ रीडिंग लेते जाएंगे। अब इसके आगे आती है लेंथ की बारी। लेंथ क्या है हमारे पास, जो हमने हैंगर अटैच किया हुआ है, हैंगर का कि इसकी जो एंड पॉइंट है ए से डिस्टेंस कितना है, तो ये इसका L1 हो जाएगी। और हैंगर 2 का जहाँ पे हमारे पास जो वेट 2 का इसकी सपोर्ट से या ए से कितना डिस्टेंस है, इसमें हम क्या लेंगे, बल्कि सपोर्ट तक लेंगे कि इसमें जो हमारी सपोर्ट है, सपोर्ट से एंड तक L1 हो जाएगा, और उसके बाद
ये हमारी पास है सपोर्ट, क्योंकि हमारा ये रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब सपोर्ट से इसका ये L1 हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास जो वेट 2 है इसकी सपोर्ट से L2 हो जाएगा, और इसी तरह हमारे पास वेट 3 है, इसकी सपोर्ट से जो टोटल इसका डिस्टेंस बन जाएगा इस हैंगर तक, ये L3 हो जाएगा। और बीम की टोटल लेंथ हमारे पास अब चेंज हो जाएगी, ये हमारे पास किस आ जाएगी, दोनों सपोर्ट्स के दरमियान ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी लेंथ की, ठीक है। अब ये लेंथ हमने कंप्लीट कर ली। अब हमने लास्ट टाइम जिस तरह हमने किया था, हमने क्या करना है कि लोडिंग और अनलोडिंग कंडीशन के ऊपर हमने ये फाइंड करना है एक्सपेरिमेंटल जो इसकी वैल्यू है रिएक्शन की, ठीक है। जिस तरह हम लोड करते जाएंगे, जिस तरह पहले हमारा 1 न्यूटन था, फिर हमने 1 न्यूटन और अप्लाई किया, फिर 2 न्यूटन अप्लाई किया, ठीक है। और इसी तरह हम आगे इसको इंक्रीज़ करते जाएंगे और हम वैल्यू यहाँ पे नोट करते जाएंगे। अब अनलोडिंग कंडीशन में भी हम इसी तरह कि हम रिवर्स आर्डर में जो लास्ट था वो पहले हम उसको अनलोड करेंगे, ठीक है, ग्रेजुअली, ठीक है। इसको हमने अनलोड किया और इसकी वैल्यू भी हम अनलोडिंग में कैलकुलेट करते जाएंगे, और इस यहाँ से भी इसकी वैल्यू हम नोट करेंगे, ठीक है। और इसी तरह हम जो फर्दर वेट्स हैं तो इसको ज़ीरो लोडिंग की तरफ लेके आएंगे, तो सारे ग्रेजुअली हम एक एक करके सारे इसके लोड्स उतारते जाएंगे, ठीक। अब हम रिएक्शन की वैल्यू हम क्या फाइंड करेंगे कि लोडिंग और अनलोडिंग की एवरेज ले लेंगे, हर पॉइंट ए के ऊपर भी, पॉइंट बी के ऊपर भी लोडिंग और अनलोडिंग की हम मीन वैल्यू ले लेंगे, वो हमारे पास ए और बी के रिएक्शन आ जाएंगे, ठीक है। अगर अब ये हमारे पास ही जो हमारे पास स्प्रिंग बैलेंस जो हमें दे रहा है, ये हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे रहा है, ठीक है, जो हमारे पास ये रिएक्शन की वैल्यू है। अब हमने थ्योरेटिकल फाइंड करना है कि लास्ट हमारा जो कॉलम है, जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल जो रिएक्शन है उनको कंपेयर करना है और इसमें देखना है कि एरर हमारा कितना आ रहा है। और अगर ये हम इसकी आइडियल कंडीशन की बात करें तो ये सेम होने चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन एरर और जो क्लाइमेट एरर की वजह से कुछ जो एरर्स हैं उसकी वजह से में थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आएगा। तो हमारे पास अब जो थ्योरेटिकल रिएक्शन है RA और RB हमने फाइंड करना है, ठीक है। इसका भी फार्मूला वही है जो हमने लास्ट टाइम हमने यूज़ किया, ठीक है। अब RA हमारे पास क्या होगा कि फोर्स जो है एट 1 और प्लस फोर्स एट पॉइंट 2 और फोर्स एट पॉइंट 3 माइनस रिएक्शन एट B। और इसी तरह RB हमारे पास क्या है कि RB के अंदर हम मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, तो F1 इंटू x1 प्लस F2 इंटू x2 ये उसका डिस्टेंस है हमारा, और प्लस F3 इंटू x3 ओवर L। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हम इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू जब कैलकुलेट कर लेंगे उसके बाद इनको हम कंपेयर करेंगे, इस तरह हमारा ये लैब सेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा कि किस तरह हो रहा है वहाँ पर। तो ये बेसिकली आपका टेबल है जिसको आप लोगों ने फिल करना है ओवरहैंगिंग बीम के लिए। जो L1, L2, L3 की वैल्यू है वो इसके अंदर मेंशन नहीं है, वो मैं अलग से आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। जो बीम की लेंथ की वैल्यू है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, बाकी डाटा आप लोग ऐसे ही फिल कर लें अपना। और होप सो कि आप लोगों को एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस फील फ्री टू आस्क। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।